नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.4 के जो क्वेश्चन और आगे बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा से ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, कहीं भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को रोकिएगा, अच्छा से एक एक स्टेप समझिएगा और हर एक स्टेप समझ में आने वाला है। ठीक है, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, इस तरह का आयु संबंधी जितना क्वेश्चन है, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आया है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं और ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और समझिए। चलिए, अरे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। करें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जो फिर कह रहा है दूसरी स्थिति यहाँ पर जो आ रहा है, कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहे हैं नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, यानी नूरी और सोनू की आयु कितनी है ना, आयु कितना है। तो आयु मतलब वर्तमान में हमें पता रहेगा तब तो, या तो पूर्व का निकाल सकते हैं या बाद का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की जो आयु ज्ञात करना है हमें। तो जो चीज़ हमें पता करना रहता है उसी को तो मानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है ना, तो मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, और समझेंगे। चलिए मान लेते हैं कि दोनों का वर्तमान उम्र मानेंगे। वर्तमान में कितना है तो मानते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, दोनों का मानेंगे। मान लेते वर्तमान में मानेंगे तब तो, या तो पूर्व या पश्चात को निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना है, 1 वर्ष है। कितना है, 1 वर्ष है, मान लेते हैं। और जो सोनू की आयु है, सोनू की वर्तमान आयु, इसका भी मान लेते हैं कि सोनू की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु y वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, y वर्ष है। चलिए अब पहला स्थिति आप लोग ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद, यानी अभी के वर्तमान उम्र कितना है, 1 वर्ष है। इसका वर्तमान उम्र कितना है, y वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहली स्थिति जो बन रहा है, पहली स्थिति में आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहली स्थिति यहाँ पर दे दिया है कि बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उम्र। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व उम्र पहले निकालेंगे, 5 वर्ष पूर्व आयु।
तो अब बताइए 5 वर्ष पूर्व आयु अगर निकालेंगे तो अभी वर्तमान में उम्र इसका 1 वर्ष है। मान लेते हैं कि x के जगह पर अगर 10 वर्ष रहता, कि नूरी की वर्तमान आयु कितना है, मान लेते हैं 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले का निकालते तो कितना रहता। अभी के जो वर्तमान उम्र में है उसमें से अगर 5 घटाते तब तो पता चलता। समझ में आ रहा है। तो अभी मान लीजिए कि इसका उम्र 10 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व का उम्र हम पता करना होगा, तो क्या करेंगे, अभी के वर्तमान उम्र उससे 5 घटाएंगे तब तो कह सकते हैं कि पहले ये 5 वर्ष का था। समझ में आया। और मान लीजिए सोनू की वर्तमान आयु कितना है, मान लेते हैं कि 10 वर्ष था, या 15 वर्ष इसका मान लेते हैं कि 15 वर्ष है। कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, तो अभी मान लीजिए कि अभी में 15 वर्ष का है और कहते हैं कि 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, तो अभी के उम्र में से 5 घटाते तब तो पता चलेगा। तो यहाँ पर तो दोनों का हमें उम्र वर्तमान में पता चल गया कि x है y है, लेकिन एक कांस्टेंट जैसे हो गया वो नहीं पता है हमको कि 20 वर्ष है या 30 वर्ष है, ये दोनों का उम्र पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली स्थिति जो है कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व आयु। तो अब बताइए अभी वर्तमान में कितना है, अभी उम्र 1 वर्ष है। ठीक है। और वर्तमान में अभी x है, तो x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, अभी के उम्र में से 5 घटाएंगे तब तो पता चलेगा। तो अभी का उम्र कितना है, 1 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करना है तो 5 घटाएंगे ना, तो इस किसका आयु है, नूरी की आयु हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोनू की आयु अभी वर्तमान में कितना है, y वर्ष, और 5 वर्ष पहले का निकालेंगे तो अभी के उम्र जितना है, अभी की उम्र y है, और उसमें से 5 वर्ष घटाएंगे तब तो पता चलेगा कि इसका उम्र 5 वर्ष पहले कितना था। समझ में आया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो आयु है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये दोनों का उम्र हम बराबर कर रहे हैं, यहाँ पर बराबर करेंगे तो क्वेश्चन में आप लोग देखिए, क्वेश्चन में बराबर कब होगा, अभी बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों का 5 वर्ष पूर्व पहले लेकर चले गए। और क्वेश्चन में ये दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जो था ये किसका उम्र है, नूरी की, और ये किसका है, सोनू की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो था नूरी की जो आयु था इससे 3 गुना था, कौन, ई नूरी। तो बताइए दोनों का जब उम्र बराबर करेंगे तो इधर यहाँ पर ध्यान देंगे 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा। ठीक है, बढ़िया से एक बार फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो दोनों का आयु है, नूरी का और सोनू का, ये बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की जो आयु थी, नूरी की जितना आयु था, जितना वर्ष का था, और ये जिसका सोनू हो गया उसका 5 वर्ष पहले जितना उम्र था। कह रहा है कि नूरी की जो आयु था 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु का, यानी इसके आयु जितना था इससे ई जो था 3 गुना अधिक था, इसके उम्र से ई 3 गुना अधिक है था 5 वर्ष पूर्व। तो बताइए 5 वर्ष पूर्व का दोनों का हम क्या कर रहे हैं, उम्र बराबर कर रहे हैं, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा ना। समझ में आया। चलिए अब अगला स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ पर x - 5 बराबर, इसको करेंगे 3 में y से 3y और -3 × 5 = 15 हो गया। अब बताइए x, और इधर से ये आएगा इधर, तो माइनस कितना हो जाएगा 3y, और बराबर -15, और इधर से प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5। इतना थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। x - 3y बराबर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। ठीक, इस समीकरण कौन हो गया, समीकरण 1। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से ध्यान से इसको देखिए, इस समीकरण 1 मिल गया हमें। अब चलिए आगे अगला दूसरी स्थिति है उसको देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या बोला है आप लोग देखिए अच्छा से। दूसरी स्थिति, तो दूसरी स्थिति जो है, दूसरी स्थिति में आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ये जैसे पहला स्थिति अगर समझ गए होंगे तो दूसरा स्थिति भी बना सकते हैं। तो दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात। अभी वर्तमान में कितना है भैया, 1 वर्ष का है नूरी, वर्तमान में सोनू कितना है, y वर्ष के बाद। तो अब कह रहा है y वर्ष का है, ठीक है, वर्तमान में। तो अब कह रहा है कि दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात
आयु। तो अभी बताइए अभी उम्र कितना है इसका, 1 है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अभी की उम्र में से 10 वर्ष, अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि मेरा उम्र अभी मान लीजिए 20 वर्ष है, ठीक है, मान लेते हैं कि अभी मेरा उम्र कितना है 20 वर्ष, और कहेंगे 10 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना होगा, तो आप लोग यही कहेंगे कि 30 वर्ष, ठीक है। कैसे बोल रहे हैं कि अभी के जो वर्तमान उम्र है उसमें 10 जोड़ रहे हैं तब तो उसी तरह से इसमें दूसरी स्थिति में कर रहे 10 वर्ष पश्चात आयु हमें ज्ञात करना है, तो वर्तमान में अभी कितना है 1 वर्ष, 10 वर्ष बाद निकालना होगा, तो अभी के उम्र में से 10 जोड़ेंगे तब तो निकलेगा। तो बताइए नूरी की जो आयु होगा 10 वर्ष बाद कितना, अभी के उम्र में से 10 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा ना, तो इतना वर्ष हो जाएगी। और सोनू की वर्तमान में कितना है y वर्ष, अभी y वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y + 10, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब इसके उम्र को बराबर कर रहे हैं, अभी बराबर नहीं हुआ है, बराबर कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पश्चात आयु, तो 10 वर्ष पश्चात दोनों का लेकर चलेगा, अभी के वर्तमान उम्र जो उसमें 10 जोड़ दिए तो आगे चला गया 10 वर्ष। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आयु जो है नूरी की आयु जो है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की अब आयु है इसका, इससे कितना हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, इससे 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना ई हो जाएगा इससे, तो बताइए इधर 2 से गुणा करेंगे तब तो दोनों बराबर होगा ना, ठीक। चलिए अब अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो x + 10 बराबर, इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 में y से 2y + 10 दूनी 20, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इधर से ये आएगा तो -2y बराबर 20 - 10, तो कितना होगा x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10, समीकरण 2, ठीक। और आप लोग बढ़िया से ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक। कहीं किसी तरह का दिक्कत, बढ़िया से आप लोग ध्यान से देखेंगे, वीडियो को रोककर और अच्छा से आप लोग ध्यान से देख लीजिए और उसको क्या करिएगा, बनाइएगा, सब बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से बनाइएगा क्वेश्चन को, और आगे आप लोग बना सकते हैं, कोई भी विधि द्वारा बना सकते हैं आप लोग, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला स्टेप बना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद से बनाइएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, विलोपन विधि से बनाइएगा, और विलोपन विधि से जब आप लोग हल कर दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा x बराबर आ जाएगा, ठीक है, x बराबर देखिए हल करने के बाद आप लोगों का हल जो करेंगे तो देखिए x का जो मान आएगा 50, ठीक है, और y का जो मान आएगा, y का मान आ जाएगा आप लोगों का 20, कितना आएगा 20। तो क्या क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु, तो यही हमारा क्या होगा, नूरी की आयु कितना है 50 वर्ष, और इसकी सोनू की जो आयु होगा कितना होगा 20 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। और यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए और इसको समझ लीजिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस समझने का फेर है, और आप लोग कोई समीकरण छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आप लोग खुद से बनाइएगा तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है आप लोग बढ़िया से देखिएगा। सबसे पहले इससे जो रिलेटेड है कुछ
बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा 2 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है, आप लोग को समझ में आता है, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दुनिया का कोई भी संख्या हम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ले लिए 5। ये कितने अंकों का संख्या है? कितने अंकों का संख्या? आप लोगों का उत्तर आएगा, आंसर आएगा कि 1। ये कितने अंकों का है? 1 अंकों का है। अगर हम लिखते हैं 20, लिखते हैं 10, लिखते हैं 15, लिखते हैं 11, 12, तो ये सब कितने अंकों का है? 2 अंकों का है। कितना अंकों का है? 2। कैसे? इसमें 1, 2 अंक आप लोगों को पता है ना कितना होता है? अंक कितने, किसको किसको अंक बोला जाता है? अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये पूरा को सम्मिलित रूप जितना है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या है? अंक। दुनिया के कोई भी संख्या बना है, ठीक है, दुनिया के जितना भी संख्या आप लोग देखते हैं यही अंकों से मिलकर बनता है। और कोई ऐसा अंक है जो इस सब को छोड़कर अगर बना हो तो कोई हमको कमेंट में बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसको जो है इसको बोला जाता है यही अंक है। कोई भी चीज़, ठीक है, दुनिया का कि जितना भी अंक है ये सब जो संख्या मिलकर बना है इन्हीं अंकों से मिलकर बना है। तो आप लोग को मेरा ये आप लोग को बताना है, कहने का मतलब ये है कि जो संख्या बनता है तो आखिर हमको ये बताना है कि संख्या जो बनता है उसको कैसे हम लोग पता करते हैं, संख्या कैसे बनता आखिर कैसे है। मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि 25 हो गया, तो 25 कैसे बना, ठीक है। तो आप लोग 4 क्लास 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब जो भी होता है आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग को कोई भी संख्या कैसे बना है आप लोग पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि 25 है मेरे पास, कितना है? 25। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए इकाई अंक क्या होता है और दहाई अंक क्या होता है। कोई भी संख्या है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे संख्या दी है उसके अनुसार ये सब व्यवस्थित जरूर रहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब चीज़ें होती है। तब ये जो है अपने निर्भर करता है कि संख्या कितना डिजिट में है। बड़ा रहेगा तो बड़ा तक गिनेंगे, ठीक है, और छोटा है तो छोटा तक। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये है कितना, 2 अंक तक है तो इकाई, दहाई होता है, दहाई तक जाएंगे। अगर मान लीजिए कि दे दिया 255, कितना दे दिया? 255, तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक, तो इसके लिए जाएगा कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा तक जाएगा। तो आप लोग को समझाने का मेरा अर्थ ये है कि आप लोग ध्यान से देखिए, 25 है, 25 कैसे बना है? तो बताइए, इस एक क्या होता है? एक होता है इकाई अंक, ठीक है, एक होता है इकाई अंक और एक होता है 2 अंकों में, 2 अंकों में एक इकाई और एक दहाई अंक, 2 अंकों के लिए केवल 2 अंकों में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें अगर कहेंगे कि इकाई अंक कितना है तो देखिए पीछे से लिया जाता है, तो 5 जो है इसको बोलेंगे इकाई अंक, ठीक है, और 2 जो है इसमें दहाई अंक। कितना है? दहाई। तो इकाई अंक इसमें कितना हुआ? 5 और दहाई कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। तो इस संख्या बनता कैसे है? तो बनता कैसे, अगर मूल संख्या हमको ज्ञात करना है कि मूल संख्या कैसे बना है, तो आप लोग देखिए इकाई जो कोई भी संख्या है, कोई भी मान लीजिए अंक दे दिया, उससे हमें क्या बनाना है? संख्या बनाना है। तो संख्या बनाने के लिए थोड़ा सा नियम होता है। नियम क्या आप लोग खुद जानते भी होंगे। तो इकाई जो अंक है, इकाई अंक में 1 से गुणा करते हैं। कितना से? इकाई मतलब समझना 1, इकाई मतलब 1, ठीक है, बीच में फिर क्या लिखेंगे? जोड़। दहाई अंक, दहाई अंक कितना है इसमें? 2। 25 को बता रहे हैं कैसे मिलकर बना है। तो दहाई अंक कितना है? 2। तो दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10 हमें समझना है, ठीक है, और दहाई मतलब 10, ठीक है।
तो दाएं के स्थान पर कितना है 2, तो 2 में कितना से गुणा करेंगे 10 में, और इसका हल आगे करेंगे 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 प्लस 5 एकम 5 और 20 5 25। इस तरह से कोई भी संख्या बनता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए और एक बताते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो और उस कैसे बना है आप लोग भी बता सकते हैं। आप बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़े हैं। मान लीजिए दे दिया 65, कितना है 65, तो इकाई अंक कितना है 5 और दाईं अंक कितना है 10, सॉरी दाईं अंक कितना है 6, इकाई अंक कितना है 5 और दाईं अंक कितना है 6। तो ये संख्या बना कैसे, इकाई में कितना से गुणा 1 में, तो इकाई में कितना है 5, तो 5 गुणे 1 प्लस दाईं अंक कितना है 6 है, तो 6 में कितना से दाईं रहेगा तो 10 से, सैकड़ा के स्थान पर जो रहेगा उसमें 100 से, हजार के स्थान पर जो संख्या रहेगा उसमें 1000 से। तो इसको कैसे बना, 6 में 10 से करेंगे 60 प्लस 5 एकम 5, 60 5 65। समझ में आया? चलिए अब इतना तक अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको हम बना रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो संख्या ज्ञात करना है तो संख्या हमें पता करने के लिए तो संख्या जो भी होता है उसमें क्या होता है 2 चीज़, 2 अंकों का है तो 2 चीज़ रहेगा, ये तो इकाई और दहाई। मान लीजिए 2 अंकों का बोला है, संख्या कितने अंकों का बोला है कि 2 अंकों का संख्या है, तो 2 अंक का जब संख्या होगा तो उसमें इकाई और दहाई होगा। अगर 3 अंक का रहेगा तो उसमें क्या क्या होगा, इकाई होगा, दहाई होगा और सैकड़ा होगा कि नहीं। और 4 अंक का होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार चारों रहेगा। लेकिन 2 अंक का बोला है तो 2 अंक में क्या क्या रहेगा, इकाई रहेगा और दहाई रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, लिख देंगे कि माना कि इकाई अंक x है। क्या है, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक कितना है x है और दहाई अंक कितना है y, क्योंकि हमको मानना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो बोला है कि संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो संख्या बताने के लिए, कोई भी संख्या बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत है, इकाई अंक और दहाई अंक जब पता रहेगा तो हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बताइए, इकाई अंक मिल गया, दहाई अंक मिल गया, तो हम अभी तुरंत बताएं कि कोई भी संख्या में इकाई और दहाई अंक दिया रहेगा तो उसको संख्या कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, तो मूल संख्या यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा बताइए। मूल संख्या जब बनेगा, मूल संख्या क्या हो जाएगा, तो मूल संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना है x है, तो x में कितना से गुणा, इकाई अंक तो x है और फिर प्लस दहाई अंक कितना है y, तो y में कितना से गुणा 10 से। तो बताइए इसको करेंगे तो 10 y और प्लस कितना हो जाएगा x, यानी कौन सा संख्या मेरा हो गया, मूल संख्या हो गया। क्या हो गया, मूल संख्या। अब यहाँ पर देखिए पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति में क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। पहली स्थिति में, पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति में आप लोग देखिए दिया है कि 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। कहने का मतलब है कि 2 गो संख्या मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए 6 हो गया और 8 हो गया, तो कह रहा है कि जो संख्या हमारा है तो प्राप्त नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि जब इसको और इसको जोड़ते हैं दोनों अंकवा को तो हमें कितना मिलता है 9 मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति में जो इससे दिया है वैसे चलेंगे, यानी 2 अंकों की कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। कितना है 9 है, तो 9 है तो यानी x, ठीक है,
इकाई अंक दहाई अंक यही ना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना बोला है, दोनों के अंकों का योग कितना है 9। तो कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1। ठीक, कौन सा समीकरण हो गया, यह हो गया समीकरण 1 हो गया। अब चलिए पहली स्थिति तो हो गया, अब दूसरी स्थिति में आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, दूसरी स्थिति जो चालू हो रहा है यही मेन है। दूसरी स्थिति आप लोग ध्यान से समझेंगे। दूसरी स्थिति में जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन आप अगर समझ में आ गया तो कह देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है और समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि 80% बन गया। अगर हो सके तो आगे आने वाले समय में अगर सोल्व करने में बीच में प्रॉब्लम है तो उसका बात अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि 80% क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। दूसरी स्थिति में आप यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर ध्यान देंगे। दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि जो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कहने का मतलब जो मूल संख्या हमारा उसका, ठीक है, इसी संख्या का जो 9 गुना है, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो कहने का मतलब है, यानी दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि अंकों को जो, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर हमारा संख्या 68 शुरू में 68 था तो इसको बदल रहा है। बदलने का मतलब यानी 8 जो है 6 के स्थान पर जा रहा है, 6 जो है 8 के स्थान पर रह रहा है। समझ में आ रहा है, यानी इसको एक्सचेंज हो रहा है, बदल गया तो 8 और 6 यानी कितना मिल गया हमारा 86। पहले कितना था 68। अभी समझा रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल देकर, समझिए बात को। तो बोल रहा है कि जो मूल संख्या है, मूल संख्या मेरा जितना था, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। मूल संख्या जो है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी इस संख्या का जो 9 गुना है, यानी मूल संख्या का जो 9 गुना है, जब अंक हम पलटते हैं यानी दहाई को इकाई और इकाई को दहाई जब करेंगे तो बताइए यहाँ पर मेरा मूल संख्या क्या हो जाएगा। जब अंक पलटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर जो था वो दहाई के स्थान पर जाएगा, दहाई वाला क्या चला जाएगा इकाई के स्थान पर। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मूल संख्या हमारा जो क्या था, यहाँ पर देखिए मूल संख्या दूसरी स्थिति आप लोग खुद प्रत्यक्ष देखिए। मूल संख्या मेरा कितना है 10y प्लस x, यही ना है 10y प्लस x है। अब क्या करें, अंक बदल रहे हैं तो अंक पलटने पर, अंक बदलने पर हमारा जो संख्या मिलेगा, अंक बदलने पर, तो अंक बदलेंगे तो भैया इकाई वाला दहाई के स्थान पर, दहाई वाला क्या चला जाएगा इकाई के स्थान पर। तो जो मूल संख्या हमारा मिलेगा क्या मिलेगा, अंक जब बदलेंगे तो, यानी इकाई कौन था, इकाई कौन था x था, तो ये कौन चला जाएगा दहाई के जगह पर ना, तो 10 गुणे x प्लस इकाई वाला कौन चला जाएगा, इकाई वाला आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, ये इसके जगह पर। तो इकाई कितना हो जाएगा अब y, तो y में कितना से 1 से। तो ये संख्या जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अंक बदलने पर ये संख्या मेरा मिल गया ना। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार अब चलते हैं। प्रश्न से ये बोल रहा है, प्रश्न में ये बोल रहा है कि जो मूल संख्या जो है, ठीक है, प्रश्न में ये बोल रहा है कि मूल संख्या का 9 गुना, यानी बोला ना कि इस संख्या का 9 गुना, यानी क्वेश्चन में ये बोला है कि मूल संख्या का, कहने का मतलब यही है उसका, मूल संख्या का 9 गुना, ठीक है, मूल संख्या का 9 गुना जो है, मूल संख्या कितना 9 गुना जो है नई संख्या का, कितना नई संख्या का जो अंक बदले हैं उस संख्या का कितना है 2 गुना है। कितना है 2 गुना है। नई संख्या का कितना है 2 गुना है। नई संख्या का 2 गुना है। कितना है 2 गुना। तो मूल संख्या का ना, मूल संख्या हमारा कितना था भैया, यहाँ पर देखिए 10y प्लस x इतना था।
बराबर नई संख्या का 2 गुना। नई संख्या हमारा कौन होगा, अंक जब बदलेंगे तो ये नई संख्या मिलेगा मेरा, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसके अनुसार रख देंगे। मूल संख्या का 9 गुना, यानी मूल संख्या का कितना 9 गुना, तो मूल संख्या मेरा ये है, तो मूल संख्या का जो 9 गुना है तो 9 गुना कर दिए। नई संख्या का 2 गुना है, यानी नई संख्या का कितना है, नई संख्या ये है ना, नई संख्या का 2 गुना है, यानी दोनों जब मूल संख्या का 9 गुना और नई संख्या का 2 गुना दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छा से समझेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा, बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिए। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो होता है बच्चों को प्रॉब्लम करता है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो कम से कम आप लोग को जो बताया जाता है कम से कम 1-2 बार अपने से भी बनाइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप को। चलिए इतना करेंगे, कितना होगा 90y प्लस 9 में x से कितना हो जाएगा 9x बराबर, इसमें इससे करेंगे तो 20x प्लस 2y। ठीक, अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो क्या होगा y वाला इधर, y वाला और x वाला एक तरफ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9x, x को पहले लाते हैं, या y वाला को ऐसे ही रखिए, दोनों को इधर लाते हैं, 90y प्लस 9x इधर से आएगा माइनस 20x और माइनस 2y बराबर 0। तो इसको करेंगे, x वाला को पहले कर देते हैं, तो 9x में से 20x घटेगा, कितना बचेगा माइनस 11x बचेगा ना, और फिर 90 में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा प्लस 88y बराबर 0। ठीक, अब इसको क्या करते हैं कि इसको और आसान करने के लिए दोनों तरफ से कितना -11 कॉमन ले लेते हैं। तो -11 जब कॉमन लेंगे तो बताइए, -11 जब कॉमन होंगे तो यहाँ पर क्या बच गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आप लोग को मैं बताया था कि क्या होता है, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा -8y बराबर 0। तब इधर से -11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2 क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, और इसको आप लोग दोनों समीकरण मिल गया, समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। जब आप लोग हल कीजिएगा तो हल करने पर आप लोग को आंसर मिलेगा, x और y का मान ज्ञात होगा, और x y का जब मान आप लोग को ज्ञात हो जाएगा तो आप लोग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हल कीजिएगा तो देखिए x और y का मान हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, और x और y का जब मान लिख देते हैं तो आप लोग खुद से बनाइएगा। x का मान जो आ जाएगा 8 आएगा और y का मान जो आएगा 1 आएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8 और y बराबर 1। ठीक, तो x और y का मान जब मिल गया, हमें इतना मिल जाएगा तो हमें संख्या ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए संख्या ज्ञात करना था ना, तो संख्या बराबर कितना दिया है, कितना हमें ये वाला, ठीक 10y प्लस x। तो चलिए 10 गुणे y का मान कितना है, y का मान कितना आएगा, जब समीकरण हम लोग हल करेंगे तो y का मान आएगा 1 और x का मान कितना आएगा 8। तो y के स्थान पर 1 प्लस x का मान कितना 8, तो कितना हो जाएगा 10 में 1 से 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, यानी वो संख्या कौन सा हो जाएगा 18 आंसर। ठीक, बढ़िया से आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको बनाइएगा आप लोग खुद से। ठीक है, कहीं भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, और आप लोग को ऐसा लगे कि नहीं वीडियो आप लोग के हेल्पफुल है, आप लोग के लिए साबित हो रहा है, अच्छा है, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, हेल्प चाहिए आप लोगों का, और मस्त रहिए, पढ़िए और लाइफ को बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अमीर लोग
अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा।